अगर आपके सामने दो परेशानियां आ जाए, दो मुसीबतें आ जाए, एक मुसीबत हो बड़ी, दूसरी हो छोटी, तो अगर छोटी मुसीबत को गले लगाने से बड़ी मुसीबत टल जाती है तो इंसान छोटी मुसीबत को गले लगा ले ताकि बड़े नुकसान से बच जाए। मैंने ये मसला अपने सीनियर से डिस्कस किया कि कोई ऐसा हल है कि मैं चला भी जाऊं, मादाएँ बाहर आ जाए नेस्ट बॉक्स से, कुछ भी हो, मैं अपना काम करूं, वापसी चला जाऊं, मादाएँ भी वापसी चले जाएं। तो मुझे एक भाई ने, नाम मैं ले नहीं सकता हूं क्योंकि पता नहीं उनको अच्छा लगे ना लगे, तो एक भाई ने मुझे मशवरा दिया। उसने बोला यार मुश्ताक भाई आप एक काम करें, आप अपनी कॉलोनी में 2 होल्डर लगाएं, 2 कनेक्शन लगाएं बल्ब के। एक तो इन बड़े बल्बों के लिए लगाएं मौसम के हिसाब से, और दूसरा ज़ीरो के बल्ब के लिए लगाएं। अब ये वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं आगे जाके इम्प्लीमेंट करूँगा, अभी तक नहीं की लेकिन मुझे मशवरा आ गया है। वरना मैंने अपनी वीडियो में बताया कि ये बल्ब कभी भी अपने पिंजरों में कॉलोनी में नहीं लगाना, आपके बर्ड्स मर जाएंगे, टांगे फंसती हैं, मुंह फंसते हैं, गर्दन फंसती है, मर जाएंगे, ज़ख्मी हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे। कभी भी ये बल्ब नहीं लगाना अपनी कॉलोनी में बस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। जी हाँ, ये देख के अंदाज़ा हो रहा है ना कि बल्बों की बात होगी। आप में से बहुत से भाई ऐसे हैं, बहुत से चाहने वाले ऐसे हैं, बड़े प्यार से मोहब्बत से करीब ला के ना एक इधर से देते हैं, एक इधर से देते, पिन चुभोते हैं, वो कहते हैं टुंगे मारते हैं। उनके टुंगे मारना बहुत जायज़ है, बहुत सही है, क्योंकि देखें मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में बल्ब के बारे में मुख्तलिफ राय दी हैं। कभी मैंने बताया कि भाई मैं बल्ब जलाता हूँ, जला के पट्टे पकड़ता हूँ, कभी मैंने लोगों को कहा है कि यार बल्ब मत जलाया करो, स्ट्रेस में आते, तो उनके सवाल सही हैं। आज मैं उनको जवाब देने के लिए आया हूँ, उनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आया हूँ। लेकिन आपने करना क्या है, अगर आप कोई ख़ास काम कर रहे हैं तो पहले आप अपना ख़ास काम करें, बाद में वीडियो देखना। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने सारे काम छोड़ दें, क्योंकि आपकी जो तवज्जो है वो बिल्कुल इधर वीडियो पे हो। एक लफ्ज़ भी आगे पीछे हुआ ना तो पूरा रिदम टूट जाएगा और एंड में आप पता है क्या बोलोगे, पता नहीं क्या बड़बड़ा के चला गया। इसीलिए भाई या काम कर लें या वीडियो देख लें। इस वक्त बल्ब की कैटेगरी ये, जो भी बर्ड्स देखें, जो भी बर्ड्स रखना चाह रहे हैं कॉलोनी में या केज में, 3 टाइप के बल्ब रखे, ठीक है। एक ये जब हम छोटे होते तो फ़िलिप्स के आते थे 60 वोल्ट 100 वोल्ट, अब मुख्तलिफ कंपनियों के आते हैं। ये उसका डब्बा है 100 वोल्ट का, वो ये गर्माहट देता है, ठीक है, हीट देता है और बिजली के बिल को तेज़ करता है। दूसरा ये सेवर है, इसको सेवर कहते हैं, जलेबी नुमा बल्ब है ये, ठीक है। एक ये, और एक ये ज़ीरो का बल्ब। ये LED बल्ब आ रहे हैं, ज़ीरो का होता है जो अक्सर हम लोग जलाते हैं ताकि धीमी धीमी लाइट भी हो और नींद भी आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि तरीक़ेकार क्या होता है। सबसे पहले तो देखें, इसको अगर देखूँ तो इसको देख के मत ख़रीदना। मेरे पास अवेलेबल ये था, ये मैंने उठाया सिर्फ इसलिए सफ़ेद रोशनी के इजहार के लिए, वरना मैंने अपनी वीडियो में बताया कि ये बल्ब कभी भी अपने पिंजरों में कॉलोनी में नहीं लगाना, आपके बर्ड्स मर जाएंगे, टांगे फंसती हैं, मुंह फंसते हैं, गर्दन फंसती है, मर जाएंगे, ज़ख्मी हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे। कभी भी ये बल्ब नहीं लगाना अपनी कॉलोनी में। बस ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बताता हूँ, समझा रहा हूँ क्या करूँगा। देखो, एक तो ये बल्ब लें, इसमें LED बल्ब होता है वाइट कलर का, गोल इस शेप में, ठीक है। ये इसलिए लाया हूँ कि ऐसा बल्ब होता है। एक तो ये आता है, इसमें ये गोल वाला आता है, 20 वोल्ट 40 वोल्ट लेता है, बिजली का बिल कम होगा, रोशनी के लिए काम आता है, वो वाला लेना है आपने। इसको मैं अभी रख देता हूँ। दूसरा आपने ये लेना है 60 वोल्ट 100 वोल्ट, जिस एरिया में, आपके एरिया में जितनी सर्दी पड़ती है उस हिसाब से ये आपको जो अवेलेबल मिल गया वो एक लेना है। ये ज़ीरो का बल्ब, ये भी LED आता है, ज़ीरो का बल्ब कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कब क्या क्या लगाना है। देखें, ये वाला जो बल्ब है ना, ये वाला, ये तो मैं अभी तक मैं भी नहीं पहुंचा हूँ, मेरे सीनियर से मैंने डिस्कस किया है, मुझे इसकी अहमियत का पता चल गया ये कब होगा। लेकिन आज मैं आपको अपने से पहले ही बता दूंगा, यानी अभी तक मैंने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन मैं आपको वो इल्म भी दे रहा हूँ जो मैंने हासिल कर लिया है, और जो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा मैं आपको पहले से ही बता दूँगा कि आप ये करेंगे कब कब क्या क्या करेंगे, ये मैं बता दूँ। देखिए, सबसे पहले मैं कराची में रहता हूँ, कराची में पला बड़ा हूँ, मुझे पता है कराची की सर्दी क्या होती है, कितने दिन की होती है, और कितने दिन कराची की सर्दी तेज़ रहती है। 4-5 दिन ऐसे होते हैं कि पीक पे रहती है, हवाएं चलती है, मुझे पता है यार ये 4-5 दिन तक रहेगी। सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ कि अपनी कॉलोनी वगैरह पे जो है ना, ऊपर प्लास्टिक टाट और तरपाल इस टाइप की चीज़ रख लिया करें, ताकि हवाएं, बारिश जब भी हो तो उसको गिरा दें। इसी तरह सर्दियों के लिए प्लास्टिक टाट या तरपाल आप गिरा देंगे ताकि ठंडी हवा उसमें लगे नहीं। बर्ड्स को ठंड इतना मुतासिर नहीं करती, लेकिन ठंडी हवाएं मुतासिर करती है। आपने टाट, प्लास्टिक, तरपाल जो भी रखना है उसमें हवा के लिए जगह छोड़नी है, सुराख करनी है, ताकि फ्रेश एयर आए, वेंटिलेशन हो। बिल्कुल भी पैक नहीं कर देना, दम घुट के मर जाएंगे, ठीक है, ये ख्याल रखना है। उसके बाद अगर आपके एरिया में हवाएं चल रही हैं और सर्दी है तो आपने इन बल्ब का इस्तेमाल करना है 100 वोल्ट का, ठीक है। यानी कि बाहर से प्लास्टिक गिरा दिया और अंदर बल्ब जला दिया। अब कराची में मैं क्या करता हूँ, जब मुझे लगता है कि यार ठंड है,
थोड़ा गूगल भी देख लेता हूँ, मौसम खुद भी बताया था कि कितनी पीक पे जा रही है, कितने दिन तक रहेगी, हवाओं का सिलसिला क्या है। मैं प्लास्टिक बिछाता हूँ और ये बल्ब जला देता हूँ। 4-5 दिन कंटिन्यू जलता है बल्ब। उसके बाद सर्दी थोड़ी सी थम जाती है, हवाएं थोड़ी थम जाती हैं, तो फिर बल्ब को जलाने का काम बंद कर देता हूँ। सिर्फ प्लास्टिक बिछाने का काम जारी रहता है ताकि हवा ठंडी ना आए, ठीक है। प्लास्टिक जब बिछ जाता है फिर इनकी अपनी भी एक गर्मी होती है। जैसे एक कमरे में हम ज़्यादा अफराद होते हैं तो हमारा एक हफ्स का माहौल बन जाता है। इसी तरह फिंचेस या बर्ड्स भी एक दूसरे में चिपकते हैं, क्राउडी माहौल होता है, तो इनकी अपनी भी हीट जो है ना वो एक इन्वायरमेंट बना देती है जिसमें इनको जो है ना कंफर्टेबल फील होता है। तो फिर मैं प्लास्टिक का काम करता हूँ। अब उन लोगों का सवाल होगा कि यार 4-5 दिन जब आप जलाते हो तो तब भी तो परिंदों को स्ट्रेस आता होगा, बीमार होते होंगे। देखें स्ट्रेस क्यों आता है और मैं क्यों मना करता हूँ, पहले इसको समझें। मैं मुसलसल बल्ब जलाने को इन वजूहात पे मना करता हूँ कि अगर मुसलसल रात भर बल्ब जलेगा तो दिन में तो परिंदा वैसे ही जागता है, और रात में भी जब बल्ब जलेगा तो उसको ये एहसास नहीं होगा कि रात हो गई है, वो जागा रहेगा। हर जानदार को रेस्ट की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है। तो जब बल्ब जलेगा तो उनकी नींद पूरी नहीं होगी, वो एक्टिविटी में रहेंगे, उड़ेंगे 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 उड़ेंगे, उनकी एनर्जी जा रही है। रेस्ट होने के बजाय उनकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जब वो जागे रहेंगे और उड़ेंगे, आगे पीछे भागेंगे, तो वो रात भर दाना भी खाएंगे, यानी आपके दाने की कंजम्पशन भी डबल हो जाएगी। दिन में तो खाते ही खाते, रात में भी खाएंगे। जब रात होती है और ये सोते हैं तो फिर ये दाना नहीं खाते, उड़ते नहीं, बैठ जाते हैं, तो आपकी सेविंग होती है दाने की। तो दो चीज़ें आ गई, इनकी सेहत पे असरअंदाज होगा, उड़ेंगे, एनर्जी ज़ाया होगी, और फिर ये दाना भी खाएंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि जब आप और हम मुस्तकिल नहीं सोते तो क्या होता है, कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाती है कि यार तुम्हें ये हो गया, किसी के सर में दर्द हो गया, किसी के चिड़चिड़ाहट है, किसी के जिस्म में दर्द हो रहा है, किसी को बुखार चढ़ गया थकावट से। इसी तरह इनमें स्ट्रेस पैदा हो जाता है। इनमें मुसलसल जागने से स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस पैदा होने के बाद बर्ड्स में दिमागी खलल पैदा होता है, और वो दिमागी खलल बर्ड्स से कुछ भी करवा सकता है। आपस में लड़ाई करवा सकता है, अंडे तुड़वा सकता है, बच्चे मार सकता है, वो ख़ुद भी बीमार हो सकता है। ये चीज़ें सामने आएंगी मुसलसल बल्ब के जले रहने देने से, क्योंकि बहुत से लोगों ने ट्रेंड बना लिया है कि बल्ब रात भर जलता रहता है, घर में घूमते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं। फिर बाद में वही लोग कहते हैं हमारे बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे, हमारे बर्ड मर रहे हैं। ये लॉजिक समझ आ गई आपको। अब आ जाते हैं उस सवाल की तरफ कि अब आप बोलोगे कि यार सर्दियों में भी तो आप बल्ब जला रहे हो। देखो मैंने सर्दियों में बल्ब जलाने का जिक्र क्या किया है, 4 से 5 दिन। उसके बाद फिर मैं इस बल्ब को नहीं जलाता, प्लास्टिक बिछा देता हूँ। दिन में अगर सूरज निकल आता है, क्योंकि सर्दी में ऐसा भी नहीं कि सूरज ही ना निकले, हम यूरोपियन ममालिक में तो बैठे नहीं है, सूरज भी निकल आता है, फिर मैं थोड़ा सा प्लास्टिक को या टाट को ऊपर कर देता हूँ, थोड़ी सी धूप भी लग जाती है। अगर नहीं भी लगती धूप तो प्लास्टिक बिछा रहता है। 4 से 5 दिन सर्वाइव करना डिफरेंट बात है, कंटिन्यू बल्ब को जला के उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना एक डिफरेंट बात है। अब जो 4 से 5 दिन है और कंटिन्यू जलाना, इसमें फ़र्क बताता हूँ। अगर आपके सामने 2 परेशानियाँ आ जाएँ, 2 मुसीबतें आ जाएँ, एक मुसीबत हो बड़ी, दूसरी हो छोटी, तो अगर छोटी मुसीबत को गले लगाने से बड़ी मुसीबत टल जाती है तो इंसान छोटी मुसीबत को गले लगा ले ताकि बड़े नुकसान से बच जाए। अगर तो 4-5 दिन बल्ब में ये ना जलाऊं तो मुझे पता है कि ठंड से सारे परिंदे मर जाएंगे। लॉजिक समझ आ रही है? तो मरने से बचाना बेहतर है कि थोड़े दिन स्ट्रेस में आ जाए, थोड़े दिन। तो 4-5 दिन से कुछ नहीं होता, क्योंकि 4-5 दिन बाद उन्हें रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन कंटिन्यू जलाने से क्या होगा, रेस्ट नहीं मिलेगा, स्ट्रेस में आएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये हो गया क्लियर जलाने और ना जलाने का। अब वो लोग भाई जो एबटाबाद, कोयटा इधर के हैं, तो देखें भाई मैं कराची का हूँ, कराची में हीटर सिस्टम का कोई इतना रिवाज नहीं है, लेकिन वहाँ साइड पे मैंने ये देखा है कि वहाँ हीटर सिस्टम होता है, और हीटर में भी टाइप होती होंगी, इलेक्ट्रिक से चलने वाले होंगे, पता नहीं किस किस से चलने वाले होंगे, मुझे इल्म नहीं है। मैं मशवरा दूंगा, पता चले कोई गैस से चलने वाला हो, उससे गैस खारिज हो जाए, कोई इलेक्ट्रिक से चलने वाला हो, शॉर्ट सर्किट हो जाए। ये आप लोगों को पता होगा कि उसको कैसे मेंटेन करना है। अगर आपके इलाके में सर्दी इस पीक पर है तो फिर तो आप बल्ब से जान छूट जाएगी, क्योंकि फिर आप हीटर चलाएंगे, हीटर से तो रोशनी होगी नहीं, हीटर से हीट मिलेगी और वो आपका ये काम वैसे ही हो जाएगा बल्ब जलाए बगैर ही। तो हीटर को मेंटेन करना, उसके सिक्योरिटी स्टेप लेना, प्रिकॉशन क्या है वो आपको बेहतर पता होंगे, क्योंकि आप लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा क्या करना है। आप उस तरीके से चला के ले जा सकते हैं। टेम्परेचर गेज जो है वो लगा सकते हैं कि क्या टेम्परेचर चल रहा है, ह्यूमिडिटी क्या चल रही है, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा।
अब आ जाते हैं दूसरे पहलू की तरफ कि मैं जिस तरह अपनी कॉलोनी में पट्टे पकड़ता हूँ, ठीक है, अब मैं पट्टे पकड़ता हूँ, बल्ब जला के पकड़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जिस दिन मुझे पट्टों को पकड़ना होता है वो महीने में 1 दिन होता है या 2 दिन होता है, मैं रात में बल्ब जलाता हूँ, वाइट वाला बल्ब जलाता हूँ, ये नहीं इसी में गोल वाइट वाला, ताकि वाज़े रोशनी हो। जब मैं वो बल्ब जलाता हूँ मैं अंदर चला जाता हूँ, फिर पीछे से बल्ब को बंद कर देता हूँ, मैं अंदर जाके बल्ब बंद कर देता हूँ, अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में फिर मोबाइल की रोशनी में, वरना ये वाइट वाइट होती है, इतना शेड नज़र आ रहा होता है क्योंकि चांद की भी रोशनी होती है, तो मैं इनको पकड़ पकड़ के जमा कर लेता हूँ। जब मैं सब जमा कर लेता हूँ और फिर मैं पिंजरे से बाहर आता हूँ तो दोबारा बल्ब जला देता हूँ, ताकि ये लोग दाना पानी भी खा लें और मैं एक नज़र भी मार लूँ कि कॉलोनी में कोई टूट फूट तो नहीं गया, कोई दाना पानी कल्टी तो नहीं हो गया ये। लेकिन पकड़ने के बाद जब मैं बाहर आ जाता हूँ मैं बल्ब को जलाए रखता हूँ, फिर मैं नहीं बुझाता, सुबह तक जलता रहता है। उसकी वजह ये होती है कि जब मैं या आप कॉलोनी सेटअप में, ब्रीडिंग सेटअप में अंदर जाते हैं और बल्ब एक दफ़ा जला लेते हैं तो नेस्टिंग बॉक्स में मौजूद फीमेल मेल पेरेंट्स या हांडियों में या मटकियों में जो मौजूद होते हैं, जिनके अंडे और बच्चे होते हैं, लाइट के जलने से वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हैं, बाहर आकर वो जिस जगह पर भी बैठते हैं और पीछे से बल्ब बंद हो जाता है तो उनको नज़र नहीं आता, वो दोबारा अपनी मटकी में जा नहीं सकते। इससे उनके अंडों का टेम्परेचर जो है ना वो अप एंड डाउन होता है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, जिससे डेथ इन शेल का मसला आता है, अंडे ख़राब हो जाते हैं, बच्चे मरने का ख़तरा होता है। तो इसीलिए मैं उन दिनों में बल्ब जला देता हूँ ताकि जो माँ बाप इनके बाहर आ गए हैं वो बल्ब की रोशनी में वापसी जा सकें। अब बात कर लेते हैं कि अगर इसका भी सलूशन हो। मैंने अपने सीनियर से पूछा कि यार कोई ऐसा सलूशन है कि मैं अंदर भी जाऊं, लाइट जलाऊं, बेशक पेरेंट्स बाहर भी आ जाए, मैं अपना काम करूं और वापसी जाऊं तो मैं लाइट बंद कर दूं ताकि ये चा 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 ना करें। क्योंकि देखें, जब आप लाइट जलाएंगे और आप चले गए, आपने सोचा यार एक दिन ही तो लाइट जलानी, जला दी, लेकिन एक नुकसान और है। वो नुकसान ये है कि ये जागे रहते हैं तो ये आवाज़ें निकालते हैं, और आपके घर में अगर करीब कमरे हैं तो ये रात भर चिल्लाते रहेंगे और आप सो नहीं पाओगे। आया ना एक और मसला सामने। मैंने ये मसला अपने सीनियर से डिस्कस किया कि कोई ऐसा हल है कि मैं चला भी जाऊं, मादाएँ बाहर आ जाएं नेस्ट बॉक्स से, कुछ भी हो, मैं अपना काम करूं, वापसी चला जाऊं, मादाएँ भी वापसी चले जाएं। तो मुझे एक भाई ने, नाम मैं ले नहीं सकता हूं क्योंकि पता नहीं उनको अच्छा लगे ना लगे, तो एक भाई ने मुझे मशवरा दिया। उसने बोला यार मुश्ताक भाई आप एक काम करें, आप अपनी कॉलोनी में 2 होल्डर लगाएं, 2 कनेक्शन लगाएं बल्ब के। एक तो इन बड़े बल्बों के लिए लगाएं मौसम के हिसाब से, और दूसरा ज़ीरो के बल्ब के लिए लगाएं। अब ये वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं आगे जाके इम्प्लीमेंट करूँगा, अभी तक नहीं की लेकिन मुझे मशवरा आ गया है। उस भाई ने मुझे बोला कि जब आप ये बल्ब जलाओगे, और ये मतलब इससे मुराद ये जलेबी वाला नहीं, ये वाला सही है, बल्कि मैं इसको नीचे रख दूँ, आप लोग बोलोगे कि इससे मर जाएंगे आपके परिंदे। जब मैं ये बल्ब जलाता हूँ और कॉलोनी के अंदर जाता हूँ पट्टे पकड़ने के लिए या कोई भी चीज़ काम करने के लिए, ठोका ठाकी कुछ देखना हो, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम हो, मैं अंदर गया। अंदर जाने से मादाएँ पेरेंट जो है अंडे बच्चों वाले बाहर आ गए, रोशनी थी ना, डर के मारे बाहर आ गए। अब मैंने वो काम किया या आपने वो काम किया, अब आप बाहर आ गए। अब आप चाहते हो कि शोर शराबा भी ना हो, ये दाना भी ना खाएं, और जो पेरेंट्स हैं वो अंदर भी चले जाएं। तो उस भाई ने मुझे मशवरा दिया कि आपके पास एक कनेक्शन में जब ये लगा हुआ होगा और दूसरे में ये लगा हुआ होगा, तो जब आप अपना सारा काम करके बाहर आ जाएं इस बल्ब की रोशनी में, तो फिर इस बल्ब को बंद कर दें, इसको बंद करें और इसको जला लें। लॉजिक समझ आई मुझे, मैंने उनसे डिस्कस भी किया, समझ तो आई, डिस्कस भी किया। मैंने कहा वजाहत करें। उसने बोला इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे इन्वायरमेंट को रोशन कर देती है, ज़मीन तक पे दाना भी दिखता है। लेकिन जब आप इसको बंद कर दोगे और सिर्फ ज़ीरो की लाइट जलाओगे जो आप कमरे में जलाते हैं, तब आपको चीज़ें थोड़ा सा धुंधली धुंधली दिखती हैं। आपको पता होता है यार ये टेबल पे मेरा मोबाइल पड़ा है, लेकिन आपको पूरा पिक्चर नहीं दिखता, उसका स्ट्रक्चर दिखता है। तो कॉलोनी में जब ये ज़ीरो का बल्ब लगेगा और ये जलेगा तो ये इतनी धीमी रोशनी करेगा जैसे कि मगरिब हो रही होती है और सूरज ढल चुका होता है,
और परिंदे अपने अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं, यानी नेस्ट बॉक्स की तरफ जा रहे होते हैं, अपनी स्टिकों पे जा रहे होते हैं, जो जो इनकी जगह होती है वहाँ जा रहे होते हैं, तो सेम इस लाइट से भी ऐसा माहौल होगा कि उन पेरेंट्स को अपनी मटकियाँ नज़र आएंगी, नेस्ट बॉक्स नज़र आएंगे, स्टिकें नज़र आएंगी, तो वो इस रोशनी में फ़ौरन से वहाँ पहुँच जाएंगी और आपका मसला हल हो जाएगा। और धीमी रोशनी में वो हरकत नहीं करेंगे, वो सहमे रहेंगे, एक जगह पे रहेंगे, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। अब एक चीज़ ये तो काम था पक्का, बिल्कुल पक्का काम। अब कभी कभी मैं करता हूँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि एक तरीका मुझे एक भाई ने ये बताया था कि जब आप कॉलोनी से बाहर आ जाते हैं ना, जब बल्ब जला के काम किया, कॉलोनी से बाहर आ गए, तो एक तरीका ये है कि आप बल्ब का जो बटन है उसको एक दफ़ा ऑफ़ किया, लाइट अंधेरा हो गया, परिंदे फड़फड़ाने लग जाएंगे, फ़ौरन से दोबारा जला दिया। जब आपने दोबारा जलाया तो जिनको ख़तरा महसूस हुआ था, जो उड़े हैं अंधेरे से, उनको मौका मिल गया कि अब वो सही जगह पहुंच जाए। तो आधे से ज़्यादा जो है ना फ़ौरन से उड़ेंगे, अपनी अपनी स्टिकों पे बैठ जाएंगे, फिर दोबारा बंद कर दिया, फिर दोबारा खोल दिया। इस तरह से कुछ सेकंड बाद बंद करके खोलना, बंद करके खोलना, बंद करके खोलना, उनको एक मैसेज जा रहा होता है कि किसी भी वक्त अंधेरा हो जाएगा, आप अपनी अपनी जगहों पे पहुँचें। तो मैंने एक वक्त में इस तरह से भी सिलसिला चलाया है कि कुछ हद तक तो चलो हो ही जाता होगा काम, कि जिस फीमेल ने अगर जाना हुआ तो वो फ़ौरन से जैसी लाइट जली कड़प करके घुस गई, मगर कुछ रह भी जाती हैं। 100% नताइज बंद करके खोलने के नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट मैंने देखा है अंधेरा करके रोशनी करो तो ज़मीन पे बैठे हुए परिंदे फ़ौरन से उड़ के ऊपर जाते हैं, फिर बंद करो थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर खोलो तो स्टिक पे बैठे हुए अपने घोंसलों में चले जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, हमेशा बल्ब को मत जलाए रखें। इसकी मिसाल यही है कि आपको नींद आ रही हो और मैं आपको सोने ना दूँ, आप सोना चाहें मैं आपको पानी डाल दूँ, आप सोना चाहें मैं आपको पानी डाल दूँ, एक टाइम आएगा आप उठेंगे डंडा लेके और मेरी दुर्गत बना देंगे, तो आपकी दिमागी हालत ऐसी हो जाएगी। तो इसीलिए इनका ख्याल रखें, इनका ख्याल रखेंगे तो ये आपका भी ख्याल रखेंगे, आपकी जेब का भी ख्याल रखेंगे। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बारिश का मौसम होने वाला है, अंधेरा देखें, आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, अंधेरा है, काली घटाएं आ गई हैं। मिलेंगे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।